ये डिजिटल युग का दौर है। डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में आगे बने रहने के लिए कई देश भारी भरकम निवेश कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो देश डिजिटल क्षेत्र में कामयाबी पालेगा, उसका एक बड़ा दबदबा विश्व पर होगा। इसी सिलसिले में भारत सरकार भी देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में डिजिटल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय लेना और भी आसान हो जाता है जब देश में 5G इंटरनेट सर्विस उपलब्ध हो। ये सभी डिजिटल स्कूल CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से 6 लाख गाँवों में खोले जाएंगे। इन स्कूलों से घर बैठे मुफ्त में ई-लर्निंग की सुविधा उठाई जा सकेगी। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं अंधेर टीवी। इन डिजिटल स्कूलों में ई-लर्निंग कोर्स की पूरी सुविधा दी जाएगी। बता दें, ई-लर्निंग कोर्स बहुत ही एडवांस कोर्स होता है। ई-लर्निंग कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से तैयार किए जाएंगे। डिजिटल डिवाइस कनेक्टिविटी से बच्चे ऑनलाइन सवाल पूछ सकेंगे, जिनका बच्चों को रियल टाइम में जवाब भी मिलेगा। डिजिटल स्कूल खुलने से होने वाले लाभों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें बच्चों के स्कूल ड्रॉप में कमी आएगी। स्कूलों में टीचरों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों पर आर्थिक भार कम हो जाएगा। आपात की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। आधुनिक और नई शिक्षा का प्रसार पूरे देश में जल्द हो जाएगा। बच्चों के अभिभावकों पर पढ़ाई का खर्चा कम हो जाएगा। इनोवेटिव तरीके से बच्चों को लर्निंग की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। हर एक सुविधा के अगर कुछ लाभ होते हैं तो उनसे कोई ना कोई हानि जरूर होती है। कुछ ऐसा ही किस्सा है डिजिटल लर्निंग के साथ भी। जहां अभी तक हमने इसके फायदों के बारे में जाना, आइए अब हम इससे भविष्य में होने वाले नुकसानों के बारे में भी जान लेते हैं। डिजिटल लर्निंग से बच्चों की रचनात्मक क्षमता में कमी आ सकती है और साथ ही इससे बच्चों में खराब आदतें और आलसी दृष्टिकोण भी पैदा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुगर बॉक्स नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफर कर रहा है, जिससे बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में ई-लर्निंग की सुविधा तो मिल ही रही है, साथ ही केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का विस्तार भी हो रहा है। क्या है डिजिटल इंडिया योजना, आइए ये भी जान लेते हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ डिजिटल रूप से जोड़ना है। इस योजना के जरिए सरकार बिना किसी कागज के डिजिटल रूप से सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना चाहती है। फिलहाल आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।